कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो इस वक्त दोपहर का टाइम है और मैं किचन में वेजिटेबल्स बनाने के लिए आई हूँ। और देखिए किचन की विंडो में से कितनी शदीद धूप आ रही है। तो इतनी शदीद धूप में किचन का काम करने को बिल्कुल जी नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। तो इस वक्त मेरा सारा किचन क्लीन है। मॉर्निंग में ही मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था और घर भी मेरा सारा नीट है। तो इस वक्त सिर्फ मुझे लंच तैयार करना है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से कौन सी वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। और ये मैं मार्केट से थोड़ा सा प्याज लेके आई हूँ। तो घर में प्याज बिल्कुल खत्म होया हुआ था, तो मिक्स प्याज है, ये कुछ बड़ा है और कुछ छोटा है। और इसके साथ ही मैं लौकी लेके आई हूँ। और देखिए इतनी शदीद गर्मी में हरा धनिया बिल्कुल मुरझा सा गया है, तो इसको भी अभी मुझे बनाना है। और साथ ही मैं ये कुछ भिंडी लेके आई हूँ। तो भिंडी खाने में हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये तैयार भी जल्दी ही हो जाती है, तो इसलिए हम अक्सर ही भिंडी पका लिया करते हैं। और आज भी मैं भिंडी लेके आई हूँ, तो आज मैं यही पकाने लगी हूँ। तो अभी इसे मुझे वॉश करना है और वॉश करके मैं इसे फिर रख लूंगी। ये जब ड्राई हो जाएगी तो इसे बना लेंगे। और इसके साथ ये कुछ हरी मिर्चें हैं। तो चलिए पहले वेजिटेबल्स को वॉश कर लेते हैं। प्याज को भी टोकरी में डाल के रख लूंगी। तो इसके ऊपर जो हल्के हल्के छिलके होते हैं, जो खुद ही से उतर रहे होते हैं, तो मैं उनको उतार लूंगी, क्योंकि इनकी वजह से टोकरी भी मैसी हो जाती है। और वैसे भी जिस जगह पे भी टोकरी को रखे तो वो जगह भी मैसी हो जाती है। तो इसलिए मैं प्याज के ऊपर से जो हल्के छिलके होते हैं इनको उतार के ही टोकरी में रखती हूँ। तो इस तरह से ना तो जगह मैसी होती है और ना ही टोकरी। और समर्स में ना इस तरह से व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लिए फैन को ऑफ करना पड़ता है। तो देखिए अभी फैन चल रहा था और मैंने इसे ऑफ किया है। तो जब हम इस तरह से व्लॉग बनाते हैं तो हमें फैन को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि फिर फैन की आवाज के साथ भी हमारी साउंड आप तक क्लियर नहीं पहुंचती। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर किया करती हूँ। तो आज मैं इसी तरह से व्लॉग बना रही हूँ। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो बर्तन यूज हुए थे तो मैं उनको ड्रॉज में रख दूंगी, क्योंकि मैंने उनको वॉश कर दिया था तो वो अब अच्छे से ड्राई हो गए हैं। और ऐसे बर्तनों को समेट दिया जाए तो किचन नीट ही लगता है। और अब मैं स्पून स्टैंड को भी अरेंज करके रख दूंगी, क्योंकि बच्चे स्पून्स को ऐसे ही स्टैंड में रखते जाते हैं, लेकिन मैं इनको अरेंज करती रहती हूँ इस तरह से। जैसे ही हमें छोटे और बड़े स्पून्स चाहिए होते हैं तो वो अपनी जगह से मिल जाते हैं। और मेरी हमेशा से ही ये आदत रही है कि मैं चीज़ों को अरेंज करके उनकी जगह पे वापस रखती हूँ। तो इस तरह से जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो अपनी जगह से मिल जाती है। इस तरह ना तो कोई परेशानी होती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। और जो काम हमने करना होता है तो वो हम जल्दी से ही कर लेते हैं। और किचन में स्टोव एक ऐसी चीज़ है कि इस पे कोई भी काम किया जाए तो ये फ़ौरन से ही गंदा हो जाता है। मैं जैसे ही इसे मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ तो जी चाहता है कि ये सारा दिन ऐसे ही साफ़ रहे, लेकिन अगर इस पे कोई भी काम किया जाए तो फ़ौरन ही ये गंदा हो जाता है। चाहे हम एक रोटी भी पका लें तो खुश काटा बिखर जाता है। तो इस तरह से स्टोव गंदा लगने लग जाता है। और मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया था, तो इस वजह से स्टोव थोड़ा सा गंदा हो गया था, लेकिन अब मैंने इसे क्लीन कर दिया है। और अब मैं लंच बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। लंच में आज मैं चिकन बिरयानी बनाने लगी हूँ। और ये बिरयानी की इतनी क्विक रेसिपी है कि इसमें ना तो हमें यखनी निकालने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो ये जल्दी से तैयार हो जाने वाली बिरयानी है। इसके लिए मैंने चिकन लिया है और इसे मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और साथ ही मैंने कटा हुआ अदरक, ज़ीरा और साबुत काली मिर्च को ऐड किया है। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करूँगी और सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने इसमें पानी ऐड करके इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है ताकि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मीनवाइल मैं चावलों को पानी में भिगो के रख देती हूँ क्योंकि चिकन को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अभी चावलों को भिगो रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा लहसुन और एक प्याज को चॉप करके चिकन में ऐड कर दूंगी क्योंकि इसके साथ बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है ताकि प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और लहसुन का फ्लेवर भी चिकन में ऐड हो जाए। और अब साथ ही मैं भिंडियाँ भी बना लूँगी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है और भिंडियाँ भी ड्राई हो गई हैं, तो मैं इनको बना के रख लेती हूँ और फिर जैसे ही टाइम मिलेगा तो फिर मैं डिनर भी बना लूँगी। किचन में आके अगर साथ साथ ही काम करते रहें तो इस तरह से काम भी हमारे जल्दी से हो जाते हैं, वक्त भी बच जाता है और किचन भी ज़्यादा मैसी नहीं लगता क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं तो इस तरह से किचन मैसी लगने लग जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, किचन में आके सारे काम साथ साथ ही करती रहती हूँ, तो इस तरह से मेरे काम जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं और मेरा टाइम भी बच जाता है और फ्री टाइम में फिर मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया था तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैंने 1 ग्लास दूध भी ऐड किया है। और अब मैं 1 टीस्पून काली मिर्च को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद दोबारा चम्मच नहीं लगाऊंगी वरना चावल टूट जाते हैं। और जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसके ऊपर येलो फूड कलर को ऐड किया है और अब मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। जितनी देर में चावलों को दम आएगा उतनी देर में मैं दूध को भी बॉईल कर लेती हूँ। आज मैं मॉर्निंग में ही दूध को बॉईल कर रही हूँ। वैसे मैं इवनिंग में दूध को बॉईल किया करती हूँ लेकिन आज मॉर्निंग में दूध खत्म हो गया था जिसकी वजह से मैंने मॉर्निंग टी भी नहीं पी। और देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा कितना लेजी होके बैठा हुआ है, तो आजकल इसके पेपर्स हो रहे हैं और ये जैसे ही पेपर देख के आया था तो फिर सो गया था और अभी उठा है तो मेरे पास ही आके बैठ गया है। और इतनी सख्त गर्मी में बच्चों के लिए स्कूल जाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। गर्मियों की दोपहरें इतनी लंबी होती हैं कि चाहे जितना मर्जी काम कर लिया जाए दिन बाकी ही रहता है और दोपहर में सुस्ती ज़रूर आ जाती है। तो यहाँ पे सबकी सुस्ती को दूर करने के लिए मैंने चाय को भी बना लिया है और जैसे ही हम चाय पी के फ्री हुए तो यहाँ पे चावलों को भी दम आ गया था। तो देखिए हमारी बिरयानी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो ये बिरयानी की जितनी क्विक रेसिपी है उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होते हैं। तो आप इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंच करने के बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया और इतने में वीडियो की एडिटिंग भी करती रही मैं और कुछ देर मैं बच्चों की स्टडीज़ को भी देखती रही। और अब मैं टीवी लॉन्च में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मुर्तज़ा के कपड़े पड़े हुए हैं। तो आजकल मुर्तज़ा क्या करता है कि उसको नहाने का इतना शौक होया हुआ है कि वो जैसे ही कोई टाइम देखता है तो जल्दी से शावर लेने के लिए चला जाता है और अपने कपड़े भी खुद ही निकाल लिया करता है।
और जो भी कपड़े उसको नज़र आते हैं तो वो उनको खींच के निकालता है। तो ऐसे में सारे कपड़े ही बाहर आ जाते हैं और जिसकी वजह से उसका कैबिनेट बिल्कुल ही मैसी हो गया है। तो अब उसके कपड़ों को मैं अरेंज करके रखने लगी हूँ। के कपड़ों को अरेंज करके रखते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और मैं काफ़ी कपड़ों को देखती रही तो वो मुझे लग रहा था कि मुर्तज़ा को छोटे हो गए हैं, इसलिए मैंने वो कपड़े निकाल लिए हैं। आज मॉर्निंग में जब मैंने क्लीनिंग का काम किया तो उसके बाद डस्टिंग करने को बिल्कुल जी नहीं चाहा। तो आजकल क्या होता है कि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना होता है और उनको वापस लेने भी जाना होता है। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ और फिर मुझे घर को भी देखना होता है। तो इसलिए मैंने आज डस्टिंग को रहने दिया था, लेकिन अब मैं देख रही थी कि चीज़ों के ऊपर डस्ट बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हो रही थी। तो जल्दी से अब मैं टीवी लाउंज की डस्टिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने डिनर के लिए भिंडियाँ बना ली हैं। तो भिंडियों की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है, इसलिए मैंने आज भिंडी की रेसिपी को शेयर नहीं किया। और यहाँ पे हमारी भिंडी खाने में बहुत ही मज़े की हो रही थी और देखने में भी ये बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम डिनर करके फ्री हो गए हैं तो जल्दी से अब मैं किचन को समेट लेती हूँ और जो भी लेफ्ट ओवर फूड है तो मैं इसे छोटे कंटेनर में डाल के ही फ्रिज में रखूँगी। और आज काफ़ी ज़्यादा भिंडी बच गई है तो कल हम इसे लंच में इस्तेमाल करेंगे। और लेफ्ट ओवर फूड छोटे कंटेनर में डाल लेने के बाद जो बड़े बर्तन होते हैं तो वो धुल जाते हैं और इस तरह नेक्स्ट डे की कुकिंग के लिए हमें धुले हुए बर्तन मिलते हैं तो काम करने में भी आसानी हो जाती है। और अब मैं जल्दी से किचन की काउंटर टॉप्स को भी क्लीन कर लूँगी। और अब किचन का मेरा सारा काम हो गया है तो लास्ट में मैं अब किचन में मोप लगा दूंगी, क्योंकि काउंटर टॉप्स को साफ़ किया था तो कोई ना कोई खाने की चीज़ ज़मीन पे ज़रूर गिरी होगी, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं जल्दी से मोप लगा देती हूँ। और अब नाइट के मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं तो अब मैं हाथों को मॉइस्चराइज कर लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्क किया है तो हाथों को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑल डे की टफ रूटीन के बाद सेल्फ केयर भी ज़रूरी होती है और दिन में कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर रखें जिसमें आप खुद पे तवज्जो दे सकें। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।